जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं और काम ना मिल रहा हो तो आप डिसहार्ट होकर ये सोचते हैं कि शायद फ्रीलांसिंग मेरे लिए नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज आपको 7 ऐसी रीज़न बताऊंगा जिसकी वजह से शायद आपको काम नहीं मिल रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग और फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल। तो स्टार्ट में कुछ मंथ्स आपका ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस ना हो, यानी कि काम ना मिल रहा हो, और अगर काम मिल जाए तो ये डर होता है कि क्लाइंट कहीं नाराज़ ना हो जाए, बुरा फीडबैक ना दे दे, या दोबारा मुझे काम मिलेगा कि नहीं। तो ये सब कुछ फेस करके ही हम एक स्टेडी इनकम जनरेट कर सकते हैं थ्रू फ्रीलांसिंग। और मैं आपको आज कुछ गलतियां बताऊंगा जो हम करते हैं और जिनकी वजह से हमें ऑर्डर्स नहीं होते, या काम मिलना बंद हो जाता है, या बिल्कुल स्टार्ट से ही काम नहीं आता। तो पहली रीज़न है इनकम्प्लीट प्रोफाइल। यही वो पेज है जो सबसे पहले कस्टमर विजिट करता है और जानने की कोशिश करता है कि आप क्या करते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल इनकम्प्लीट हुई तो कस्टमर ऑब्वियसली काम नहीं देगा, ठीक है, यानी कि वो आपको जान ही नहीं पाएगा कि आप करते क्या हैं और क्या कर सकते हैं। तो आप अपनी प्रोफाइल की अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखें, एक अच्छी फोटो लगाएं विद स्माइल, सेल्फी नहीं लगानी, यानी कि आपकी फोटो से लगे कि आप एक प्रोफेशनल वर्कर हैं, आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो खास तौर पर अपनी डिस्क्रिप्शन पे फोकस रखें, वो अच्छी लिखें, उसको जब रीड करें तो पता लगे कि आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और ये काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं लिखना कि आप अपनी स्टोरी बताना शुरू कर दें कि जी मैं डिग्री होल्डर हूँ, या मैंने इतने साल इंतज़ार किया फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने में, या मैं पहाड़ उखाड़ सकता हूँ, या ऐसी चीज़ें। आप अपनी फील्ड के रेलिवेंट, यानी जो कस्टमर डिमांड करते हैं उसके रेलिवेंट आप अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखें, उसमें बताएं कि आप ये चीज़ें बना सकते हैं, ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि वो आपको हायर कर सकें। ठीक है, आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें, आप उनको लगे कि आप एक्सपीरियंस्ड हैं, प्रोफेशनल हैं, तो उनको लगे कि आप उनके बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं बाय गिविंग योर सर्विसेज टू देम। सो कोशिश करें आप अपनी प्रोफाइल को इनकम्प्लीट ना रखें और उसे कंप्लीट करें। जो जो वहाँ पर स्टेप्स हैं उनको कंप्लीट करें और एक अच्छी सी प्रोफाइल बनाएं। सेकंड रीज़न ये है कि आप प्रोफाइल बना लेते हैं, डिस्क्रिप्शन भी लिख ली और अच्छी सी फ़ोटो भी लगा ली, लेकिन फिर आप किसी जादू का वेट कर रहे होते हैं कि काम खुद ही आएगा, यानी कोई जोंडो आएगा और वो आपको पकड़ा देगा, सर जी ये लें काम और स्टार्ट करें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं पॉसिबल और ना होने वाला है। अगर आप फाइवर काम कर रहे हैं तो गिग्स बनाएं और बाय रिक्वेस्ट पे ऑफर सेंड करना शुरू कर दें। और अगर आप अपवर्क या फ्रीलांसर पर काम कर रहे हैं तो आप डिफरेंट जॉब्स और जो वहाँ पर प्रोजेक्ट्स आते हैं उनके ऊपर अप्लाई करना शुरू करें। तभी आपको जो है कस्टमर रिस्पॉन्स देगा, या आप कस्टमर तक पहुँच सकेंगे और फिर प्रोजेक्ट्स पकड़ने में कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट रीज़न ये है कि जो आप प्रपोजल सेंड कर रहे हैं वो बहुत बुरा है। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट आता है और आप उसको जो प्रपोजल सेंड कर रहे हैं कस्टमर्स को, वो ठीक नहीं है। चाहे आप जितने मर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई कर दें, जब तक आपका प्रपोजल अच्छा नहीं होगा आपको जॉब नहीं मिलने वाली। यानी इट शुड बी प्रोफेशनल, और जो कस्टमर ने मांगा है प्रोजेक्ट में, ठीक है, आप उसको रीड करके अपना प्रपोजल तैयार करें और फिर उसको सबमिट करवाएं। अब क्वेश्चन रेज होता है कि जी मैं अच्छी ऑफर की एग्जाम्पल या अच्छे प्रपोजल की एग्जाम्पल्स कहाँ से लूँ। तो आप अगर फाइवर पर काम कर रहे हैं तो बाय रिक्वेस्ट के पोर्शन पर जाएं एज ए बायर, और वहाँ पर आप अपनी एक एग्जाम्पल या सैम्पल पोस्ट कर दें। ठीक है, आप कह सकते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर अ लोगो डिजाइनर। तो आप देखेंगे कि विद इन फ्यू आवर्स आपको 50 प्लस या 100 प्लस रिस्पॉन्स आ जाएंगे, और उनमें से देखें जिन सेलर्स के रिव्यूज ज़्यादा हैं और उनका प्रपोजल देखें फिर, और वो देखें आप वो किस तरह ऑफर सेंड करवा रहे हैं, किस तरह वो अपनी गिग को सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो किस तरह कस्टमर को अप्रोच करते हैं और वो काम पकड़ लेते हैं। तो इस तरह आपको आइडिया हो जाए कि आप अपना प्रपोजल कैसे लिखें। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है अगर आप कुछ सैंपल्स इकट्ठे करना चाहते हैं प्रपोजल्स के या बाय रिक्वेस्ट ऑफर्स के। नेक्स्ट रीजन है आप कस्टमर को लेट रिप्लाईज करते हैं। यानी कस्टमर को जो फ्रीलांसर अच्छा लगता है, जिसका काम अच्छा लगता है, जिसका प्रपोजल अच्छा लगता है, वो उनको मैसेज सेंड करता है। ठीक है, यानी फ्रीलांसर से कांटेक्ट करता है कि मुझे काम चाहिए या आप ये वाला काम कर सकते हैं। तो अमूमन ये होता है कि जो फ्रीलांसर सबसे पहले रिप्लाई करता है उसी को काम मिल जाता है।
मैं यहाँ पर अपना एक वाकया शेयर करूंगा कि अपवर्क पर मैंने कुछ प्रपोजल सबमिट करवाए और खुद मैं कहीं बिजी हो गया। तो दोबारा जब मैं पीसी ऑन किया और चेक किया अपडेट, तो मैंने देखा कि मुझे एक कस्टमर का रिप्लाई आया हुआ था, यानी रिस्पॉन्स आया हुआ था। तो मैंने जब देखा तो 19 मिनट गुजर चुके थे उस रिस्पॉन्स को। सो मैंने उसको रिप्लाई किया कि मैं ये काम कर सकता हूँ, यस आई एम अवेलेबल फॉर वर्क, लेकिन आगे से मुझे रिप्लाई आया कि अनफॉर्चुनेटली मैंने किसी और फ्रीलांसर को हायर कर लिया क्योंकि उसने पहले रिप्लाई किया था। तो इस वजह से मैंने वो प्रोजेक्ट लॉस कर दिया। तो कोशिश करें आप इन प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन रहें, और ऑनलाइन रहने का जो वह तरीका मुझे जो पसंद है या मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इन प्लेटफॉर्म्स की एप्स इंस्टॉल कर लें। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वर्किंग ऑन फाइवर, अपवर्क या फ्रीलांसर, तो आप इनकी एप्स इंस्टॉल कर लें ताकि जब भी कस्टमर आपको अप्रोच करे आप फौरन उनको रिप्लाई कर सकें। एक और बड़ी रीज़न जो है, हम अपना पोर्टफोलियो अपडेट नहीं करते, यानी कि अपना जो बेस्ट वर्क है उसको वहाँ अपनी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नहीं रखते। हम क्या करते हैं, एक ही पोर्टफोलियो बना के रखा है और हर जगह पे वही इम्प्लीमेंट किया होता है। तो जब कस्टमर मांगता है सैंपल्स, तो वो आपका काम देखता है, अगर काम आउटडेटेड है तो वो आपको हरगिज हायर नहीं करेगा। ठीक है, तो कोशिश करें जो आपका लेटेस्ट वर्क है और जो अच्छा वर्क है, सबसे बेस्ट वर्क है, आप वो अपना पोर्टफोलियो पे लगाएं ताकि कस्टमर देख के इम्प्रेस हो और आपको हायर करने के लिए मैसेज करे। फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितनी कम्युनिकेशन अच्छी होगी उतने चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आप कस्टमर से एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकें। आप अपने कस्टमर को कभी भी ओए कह कर ना बुलाएं। जैसे कि हम अक्सर अपने दोस्तों से बात करते हैं, वैसी गपशप हम कस्टमर्स के साथ नहीं कर सकते। वी शुड बी फ्रेंडली विद कस्टमर्स, लेकिन रिस्पेक्टफुल भी होना चाहिए साथ साथ। ठीक है, और इसके साथ साथ आप अपनी ग्रामर मिस्टेक्स ठीक कर लें। जब भी आप प्रपोजल लिखें या उससे कांटेक्ट करें तो मैसेज सेंड करने से पहले आप अपनी ग्रामर मिस्टेक्स ठीक कर लें और इंग्लिश इंप्रूव करें अपनी, क्योंकि मोस्टली कस्टमर्स हैं, ऑलमोस्ट 99% कस्टमर्स जो हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं, और कम से कम इतनी अच्छी इंग्लिश तो हो कि हम उससे बात कर सकें, यानी उसकी बात समझ सकें और उसको रिप्लाई कर सकें। तो कहीं ऐसा ना हो कि कस्टमर कुछ डिमांड कर रहा हो या कोई रिवीजन पूछी और आपको समझ नहीं आ रही हो इंग्लिश की वजह से, तो वो फ्रस्ट्रेट हो के कैंसिल कर दे ऑर्डर, या वो चला ही जाए कि मैंने आपसे काम ही नहीं करवाना। तो कोशिश करें आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करें। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं कि अपनी सर्विसेज को प्रमोट नहीं करते। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स जो फ्रीलांसिंग साइट्स पर नहीं हैं, ठीक है, लेकिन वो सोशल मीडिया साइट्स पर एग्जिस्ट करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, फेसबुक पर पेज बनाकर अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। इसी तरह फेसबुक के ग्रुप्स हैं जहां पर आप अपने गिग्स के या सर्विसेज के लिंक शेयर करके उनको प्रमोट कर सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, अगर इन साइट्स के ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करें और अपनी सर्विसेज को प्रमोट करें तो हम वहां से भी कस्टमर कैच कर सकते हैं। मैं अपनी सर्विसेज इंस्टाग्राम पर प्रमोट करता हूँ, हैशटैग्स ऐड करता हूँ अपनी इमेजेस के साथ, और उसके रिस्पांस में मुझे अक्सर कस्टमर्स के मैसेजेस आते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर वर्क, जो कि आपके काम के स्टाइल के मुताबिक है, तो हमें काम चाहिए, और मोस्टली मैं काम वहीं से ही पकड़ता हूँ। इसके अलावा आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं और हर आर्टिकल के नीचे आप अपना एक बैनर लगा सकते हैं, यानी कि अपनी सर्विसेज को किसी बैनर की फॉर्म में या किसी कोई लिंक लगा सकते हैं। वहाँ पर आप अपनी जो सर्विसेज हैं फाइवर की, अपवर्क की, या पर्सनल वेबसाइट है उसकी आप सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट, आपको अपनी सर्विसेज को प्रमोट करना चाहिए मल्टीपल वेज से, ताकि आपको फ्रीलांस वर्क मिल सके और आप पैसे कमा सकें। तो ये थी 7 रीजन जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि आप लोगों को अभी तक काम नहीं मिल रहा। तो आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करें, ऑर्डर्स और जॉब्स का वेट ना करें, बल्कि आप लोग उस पर अप्लाई करें, क्योंकि कोई ऐसा जादू नहीं होने वाला कि कस्टमर अचानक उतर आए और कहे जी आपने तो कुछ किया भी नहीं है लेकिन आप फिर भी काम ले लें मेरे से। एंड देन आप कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करें, कस्टमर को टाइमली रिस्पॉन्स दें और अपनी सर्विसेज को प्रमोट करते रहें। आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको काम नहीं मिल रहा फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर। और भी बहुत सारी रीज़न हैं जिनको मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में कवर करूंगा। तब तक आप ये वाली 7 गलतियां दूर करें और कोशिश करें अपना फ्रीलांसिंग करियर मजबूत करें ताकि एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकें।
और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।